राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक बार, और आज का हमारा वीडियो है ये। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदुवंश यानी कि भगवान श्री कृष्ण का वंश। वैसे अगर किसी को थोड़ी बहुत जानकारी है तो उन्हें पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो चुका था। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो चुका था तो अभी जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र है यानी कि जो यदुवंश के आगे वंशज है वो आए कहां से, इसके पीछे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और जिसको नहीं पता है कि यदुवंश समाप्त हुआ था तो उन्हें बता दूं, जी हाँ बिल्कुल, श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी अभी भाटी, जादौन, यादव ऐसे करके बहुत सारे ऐसे वंशज है जो आज भी है, भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज है। लेकिन वो कैसे है, तो आज के हम वीडियो में यही जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। असल में बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था उस समय सारे कौरव मारे गए थे। यानी कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। और जब गांधारी उनका विलाप कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए कि उन्हें सांत्वना दे दूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखकर गांधारी ने कहा, मतलब एक श्राप देते हुए कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरीके से तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए उसी तरह से तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, वो भी एक दूसरे को आपस में मारकर। ये श्राप आगे जाके सच साबित हुआ। लेकिन इसमें भी गांधारी ने यही कहा कि तुम्हारे कुल के सारे पुत्र या पौत्र मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने वंश समाप्त होने का श्राप नहीं दिया। लेकिन एक दूसरा श्राप था जो कि दुर्वासा ऋषि ने दिया था। दुर्वासा ऋषि को अगर कोई जानते हैं, उनके बारे में किसी ने सुन रखा है तो आपको पता होगा कि दुर्वासा ऋषि सबसे क्रोधित ऋषि माने जाते हैं। यानी कि उन्हें क्रोध सबसे ज्यादा जल्दी आता था। तो दुर्वासा ऋषि एक बार वहां भ्रमण करने आए थे कुछ और ऋषियों के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे पुत्र और पौत्र थे। उन पुत्रों मतलब थोड़े बदमाश भी थे। तो वो क्या किया, जो भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी जामवती, जिसका एक पुत्र था साम, वो अपने पेट में कुछ ऐसा डालकर इस गर्भवती बनने का नाटक किया और उसके साथ में दूसरे भाई भी गए और दुर्वासा ऋषि से बोलने लगे कि ये एक कन्या है, इसके ये गर्भधारिणी है, इसके प्रसव होने वाला है, तो आप बताइए कि कन्या होगी या पुत्र होगा। दुर्वासा ऋषि इससे बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ये बालक उनका अपमान कर रहे हैं और उन्होंने श्राप दिया कि इसके अंदर जो भी होगा ना वो तुम्हारे कुल के लिए तुम्हारे सारे वंश को नाश कर देगा, तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। इसके अंदर एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश कर देगा। और ये एकदम सच बात निकली। जब वो लोग डर गए सारे किशोर, उन्होंने उस शाम के पेट को देखा, पेट में जो उन्होंने कपड़े डाल के उसका जो गर्भवती बनाया था उसको निकाल के देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि वहां पे सचमुच एक मूसल था। सारे पुत्र मिलकर वहां से सीधे भागे और भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें वो मूसल दिखाते हुए पूरी बात बता दी।
भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब इनका श्राप सच जरूर होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि उनका श्राप झूठा हो। वो भी अब ये रुचि नहीं ले रहे थे। उन्होंने बात को इनकार कर दिया। फिर वो कहीं और गए और उन्हें जब ये पता चला कि किसी भी तरीके से अगर इस मूसल को खत्म कर दें तो जाके शायद हम बच सकते हैं, और ऐसा सोचकर उन्होंने उस मूसल को घिसना शुरू किया। वो घिसते गए उस मूसल को, और उसमें से जो उसका चूरन निकल रहा था वो वहां एक साइड समुद्र के किनारे ये घस रहे थे, तो वहां एक साइड में जा जाके इकट्ठा होने लगा, और वहां एरक, एक घास होती है, वो उग गई। कहीं कहीं मानते वो एरक नहीं उगी बल्कि उस चूरन से एक हथियार बन गया था, लेकिन वहां एक घास उग गई, हम यही मान के चलते हैं। और फिर आखिर में सिर्फ इतनी सी कोई कील बची थी उसकी मूसल की, वो उनके हाथ से छूटकर उस समुद्र के अंदर गिर गई, जिसे एक मछली खा गई। अब सब लोग इस बात को भूल गए, लेकिन उस मछली को मछुआरे पकड़ के ले गए, और जब उसके पेट को चीरा तो उसके पेट में से वो कील निकली, और उस कील को एक कोई शिकारी था, उसने उसे खरीद लिया या ले लिया। अब सभी को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार तीर्थ जानने की सलाह दी। सभी एक जगह इकट्ठे हुए, लेकिन किसी बात पर उनमें बहस छिड़ गई, और तभी उसमें से किसी एक ने अपनी तलवार निकालकर दूसरे का सर काट दिया। इससे दूसरे उसके अपने भाई को गुस्सा आया और उसने उसका सर काट दिया, और फिर वहां पर पड़ी हुई जो घास थी उसको उठाकर वो एक दूसरे के मारने लगे। वो वही घास थी, एरक घास, जिसका उन्होंने घिस घिस के एक मूसल घिसाया था, उससे उगी थी। और जैसे वो घास को उखाड़ के मारते, वो घास मूसल में बदल जाती और सामने वाले के सिर पे पड़ती और सामने वाला मर जाता। इस तरीके से वो आपस में लड़कर मरने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इससे बहुत उदास हो गए। बलराम जी ने जल समाधि ले ली, और ये जो मूसल से मारने वाला हमारे पुराणों में मौसूल युद्ध कहा जाता है। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब मारे गए। अब भगवान श्री कृष्ण इस चीज से बहुत दुखी हुए, और वो सोमनाथ के यहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने महाप्रयाण का विचार करते हुए लेटे हुए थे। जब वो लेटे हुए थे तो जिस बहेलिये ने वो कील ली थी, उसी कील से एक तीर बनाया और वहां जंगल में घूम रहा था, जिसके नोक पे विष लगा हुआ था। उसने भगवान श्री कृष्ण को लेटे देखा तो उसे लगा कि कोई हिरण है, और उसने धनुष चला दिया और वो सीधा उनके पैर में जा चुभा, और भगवान श्री कृष्ण ने वहीं अपनी देह त्याग दी। अब रही बात कि जब सब मर गए थे तो फिर कुल आगे कैसे बचा, ये अभी जो है ये कौन है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है कि जब अनिरुद्ध, जो कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था, उसकी पत्नी उषा, जो कि बाणासुर राक्षस की बेटी थी, वो गर्भवती थी, और वहां पे किसी भी तरीके से उसके पेट के बच्चे को बचाना था। तो वो लोग उसी ऋषि के पास गए। अब उन्होंने क्या किया कि अपने आंचल के नीचे एक भेड़ के बच्चे को छिपा दिया, और वो उसी ऋषि के पास जाकर उनसे कहने लगे कि आप किसी भी तरीके से, हम भगवान बता दिए कि हम यदुवंश की बहू है, और हमारे हाथ में जो ये बच्चा है इसे आप प्लीज बचने दीजिए, इसे आप मत मारिए, आपसे यही हम कृपा करें हमारे ऊपर। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, अभी जो तुम्हारे हाथ में है इसकी मृत्यु के बाद कोई नहीं मरेगा। और उसी समय वो भेड़ का बच्चा मर गया और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा बच गया। यानी कि एक चाल के ही तहत सही उनका गर्भ बच गया, और फिर वज्र नाम का बच्चा पैदा हुआ, और उसी के बाद में ये सारे वंशज आगे बढ़ते गए। लेकिन एक भेड़ ने अपने बच्चे का बलि देकर यदुवंश की नींव रख ली, और इसीलिए बहुत जगह भगवान श्री कृष्ण के वंशज भेड़ की बहुत पालना करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रियल वंशज कौन है, क्योंकि आजकल कोई भी अपने पीछे यादव लगाकर भगवान श्री कृष्ण का वंशज बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही नहीं है। आज मैं आपको एकदम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध रक्त यानी कि सही वंशज कौन से है उनके नाम बता रहा हूं।
उनके नाम हैं जादौन, भाटी, जडेजा, जाधव, चुड़ासमा, छोकर, सलारिया, हेहय, कलचुरी, सरवेया। जी हाँ, ये है इनके वंशज। और जो जैसलमेर के भाटी वंश है, इनके परिवार में भगवान श्री कृष्ण का छत्र आज भी सुरक्षित रखा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि ये शुद्ध रक्त श्री कृष्ण के वंशज है। और गुजरात के न्यायालय ने जडेजा राजपूतों को भगवान श्री कृष्ण का वंशज होने की मान्यता तक दे दी है। इन सब बातों से यही साबित होता है कि ये लोग सच्चे और सही यदुवंशी है। इनके बारे में वैसे मैंने कुछ जानकारियां दे दी है और कुछ जानकारियां आगे दूंगा। वैसे मुझसे यदुवंश के बारे में पूछा गया था, जो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, इससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। और कमेंट जरूर कीजिए, नए नए टॉपिक के बारे में मुझसे पूछिए, बातें कीजिए और आपके कमेंट्स आगे Q&A में भी ऐड किए जाएंगे और उनके जवाब आपको रिप्ले में भी दिए जाएंगे। अगर मेरा वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद, बाय।